भगवत स्वरूप सभी श्रोताओं को एक बार पुनः मेरा प्रणाम। प्यारे श्रोताओं, इस वीडियो में हम परम पावन श्री राधा जी के अवतरण की कथा का श्रवण करेंगे। नृगपुत्र राजा सुचंद्र का एवं पितरों की मानसी कन्या सुचंद्र पत्नी कलावती का पुनर्जन्म हुआ। सुचंद्र तो वृषभानु गोप के रूप में उत्पन्न हुए एवं कलावती कीर्तिदा गोपी के रूप में। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। एक तो राजा सुचंद्र हरि के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। उस पर उन्होंने पत्नी सहित दिव्य 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मा को संतुष्ट किया था। इसीलिए कमल योनि ने ही यह वर दिया था कि द्वापर के अंत में स्वयं श्री राधा तुम दोनों की पुत्री बनेगी। उस वर की सिद्धि के लिए ही सुचंद्र वृषभानु गोप बने हैं। इन्हीं वृषभानु में इनके जन्म के समय सूर्य का भी आवेश हो गया, क्योंकि सूर्य ने तपस्या कर श्री कृष्णचंद्र से एक कन्या रत्न की याचना की थी तथा श्री कृष्णचंद्र ने संतुष्ट होकर तथास्तु कहा था। इसके अतिरिक्त नित्य लीला के वृषभानु एवं कीर्तिदा, ये दोनों भी इन्हीं वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा में समाविष्ट हो गए, क्योंकि स्वयं गोलोक विहारिणी राधा का अवतरण होने जा रहा है। अस्तु, इस प्रकार योग माया ने द्वापर के अंत में रासेश्वरी के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वह निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। वृषभानु विरज की गोप सुंदरियों ने एक दिन अकस्मात देखा कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए हैं, गर्भ के अन्य लक्षण भी स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। फिर तो उनके हर्ष का पार नहीं। कानों कान यह समाचार वृषभानु विरज में सुख स्रोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी है, चंद्रवासर है, मध्याह्न है। कीर्तिदा रानी रत्न पर्यक पर विराजित हैं। एक घड़ी पूर्व से प्रसव का आभास सा मिलने लगा है। वृद्धा गोपिकाएं उन्हें घेरे बैठी हैं। इस समय आकाश मेघाच्छन्न हो रहा है। सहसा प्रसूति गृह में एक ज्योति फैल जाती है। इतनी तीव्र ज्योति कि सबके नेत्र निमीलित हो गए। इसी समय कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया। प्रसव में केवल वायु निकला। इतने दिन उदर तो वायु से ही पूर्ण था, किंतु इससे पूर्व कि कीर्तिदा रानी एवं अन्य गोपिकाएं आंख खोलकर देखें, उसी वायु कंपन के स्थान पर एक बालिका प्रकट हो गई। सूतिकागार उस बालिका के लावण्य से प्लावित होने लगा। गोप सुंदरियों के नेत्र खुले। उन्होंने देखा शत सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के सामने पड़ी है। कीर्तिदा रानी ने प्रसव किया है। कीर्तिदा रानी को यह प्रतीत हुआ कि मेरे द्वारा सद्यः प्रसूत इस कन्या के अंगों में मानो किसी दिव्याति दिव्य शतमूली प्रसून की आभा भरी हो, अथवा रक्तवर्ण की तडिल लहरी ही बालिका रूप में परिणत हो गई हो। आनंद विवशा कीर्तिदा रानी कुछ बोलना चाहती हैं, पर बोल नहीं पाती। मन ही मन 2 लक्ष गोदानों का संकल्प करती है। गोपियों ने गवाक्ष रंध्र से झांक कर देखा। चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। वास्तव में ही देववृंद ऊपर से नंदन कानन जात प्रफुल्ल कुसुमों की वर्षा कर रही थी, मानो पावस में ही शरद का विकास हो गया हो। इस प्रकार नदियों की धारा निर्मल हो गई। आकाश पथ की वह मेघमाला न जाने कहाँ विलीन हो गई और दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद सौरभ का विस्तार करते हुए प्रवाहित हो चला, मानो राधा यश सौरभ दुकूल में लिए रासेश्वर के आगमन की सूचना देते हुए वह पवन घर घर फिर रहा हो, पर आनंदवश वेशुद्ध होने के कारण उसकी गति धीमी पड़ गई हो। पूर्ववासियों के आनंद का तो कहना ही क्या है।
महारस पूरन प्रगट्यो आने। अति फूली घर घर ब्रज नारी राधा प्रगटी जाने। धाई मंगल साज सबैल महामहोत्सव मान। आई घर वृषभानु गोप के श्रीफल सोहते पान। कीरति बदन सुधा निधि देखियो सुंदर रूप बखाने। नाचत गावत दय करतारी होत न हर्ष अदान। देत असीस शीस चरणन धरे सदा रहो सुखदान। रस की निधि ब्रज रसिक राय सो करो सकल दुख हानि। आज रावल में जय जयकार प्रगट भई वृषभानु गोप कै श्री राधा अवतार। गृह गृह ते सब चली वेग दय गावत मंगल चार। प्रगट भई त्रिभुवन की शोभा रूप रासे सुख सार। निरतत गावत करत बधाई भीर भई अति द्वार। परमानंद वृषभानु नंदिनी जोरी नंद दुलार। संयोग की बात, आज ही कुछ देर पहले से करभाजन, श्रृंगी, गर्ग एवं दुर्वासा चारों वहाँ आए हुए हैं। गोपों की प्रार्थना पर वृषभानु को आनंद में निमग्न करते हुए वे श्री राधा के ग्रह नक्षत्र का निर्णय कर रहे हैं। कर भाजन श्रृंगी जो गर्ग मुने लगन नक्षत्र बल सोदरी। भय अचरज ग्रह देख परस्पर कहत सवन प्रतिबोधरी। सुदि भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी। प्रीति जोग बल बालव करने लगन धनुष पर बोधरी। बालिका का नाम रखा गया राधा। राधिका नाम वृषभानु एवं कीर्तिदा दोनों ने मिलकर रखा। लोहित वर्ण विद्युत लहरी सी अंग प्रवाह होने के कारण राधा राधिका नाम जगत में विख्यात हुआ। राधा तंत्र में आता है, चकार नाम तस्यास्तु भानु कीर्तिदयान्वितः। रक्त विद्युत प्रभा देवी धत्ते यस्मात् शुचिस्मिते। तस्मात् तो राधिका नाम सर्वलोकेषु गीयते। गोलोक विहारी श्री कृष्णचंद्र के जन्मोत्सव पर जो रसधारा प्रसारित हुई वह दुगुणित परिमाण में रासेश्वरी के जन्म पर उमड़ चली। जो रस नंद भवन में उमग्यो ताते दूनों होतरी। राधा सुधा धारा में स्थावर जंगम सभी बह चली। सुर मुनि नाग धरन जंगम को आनंद अति सुख देतरी। शशिखंजन विद्रुम सुख के हरे तिन्ह छीन बल लेतरी। सूरदासुर बसौ निरंतर राधा माधव जोरी। यह छवि निरखि सचुपावै पुन डारै तृण तोरी। इस प्रकार अयोन संभवा श्री राधा भूतल पर श्री वृषभानु एवं कीर्तिदा रानी की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। अगले भाग में हम देव ऋषि को दर्शन कैसे हुए इसकी कथा का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।